कटंगी शहर के अर्जुन नाला में नट्टी टोला रोड पर हाके दंपत्ति की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। इस गिरफ्तारी के बाद अब मोहगांव नांदी में बिसेन दंपत्ति के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर आज जिले के पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने कटंगी में प्रेस वार्ता की। पूर्व सांसद कंकर मुजारे और समाज सेवी राजा लिल्हारे ने शनिवार को विश्राम गृह कटंगी में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कटंगी सहित समूचे बालाघाट जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, जिले में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं, जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले से लेकर बालाघाट मालखाने में चोरी की वारदात और कटंगी थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हत्याएं जैसी वारदातों के लिए पुलिस और सरकार को दोषी ठहराया। कंकर मुजारे कटंगी थाना क्षेत्र में हुए 2 डबल मर्डर की वारदातों के बाद जिले में लोगों के भीतर उपजे डर के माहौल और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर प्रेस से चर्चा कर रहे थे। पूर्व सांसद ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस जानती है मोहगांव के बिसेन दंपत्ति की हत्या किसने की। उन्होंने यह दावा किया है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का खुलासा नहीं कर रही है। बता दें कि 14 सितंबर 2025 को मोहगांव में बिसेन दंपत्ति की अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के 52 दिनों बाद कटंगी शहर के अर्जुन नाला में नट्टी टोला रोड में रहने वाले हाके दंपत्ति की भी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने 24 घंटों के भीतर हाके दंपत्ति की हत्या करने वाले हत्यारों का पता लगा लिया। शुक्रवार को कटंगी में हाके दंपत्ति की हत्या का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने किया। तब उन्होंने मोहगांव के बिसेन दंपत्ति की हत्या करने वाले आरोपियों तक पुलिस के पहुंचने का दावा किया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पुलिस आरोपियों को न्यायालय से सजा भी मिले इस दिशा में कार्य करते हुए अभी आरोपियों का खुलासा नहीं कर रही है। सबसे पहले आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय को सुनिए। देखिए, आपको मैं एक बात आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा। आज एक अच्छा माध्यम आप सभी के सामने। पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उस इन्वेस्टिगेशन की तह तक जाती है। हमारा औचित्य सिर्फ ये नहीं रहता कि किसी को उठा करके हम सिर्फ सीधे बंद कर दें और हम ये सिद्ध कर दें कि हमने एक आरोपी को पकड़ के कर दिया। हमारा औचित्य ये रहता है कि उसको जुडिशियली हम कितना प्रूव कर पाएं। इसके पहले वाले में भी इसमें मैं आपको आश्वासन पूरा दिलाना चाहता हूं और मैं आप लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। हमारे एसपी साहब की तरफ से मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूं कि हम बहुत क्लोज हैं उस घटना के भी। हमारे पास में सारे ट्रेसेस हैं उस घटना में क्या चीज़ हुई है। पुलिस हर चीज़ से अवगत है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बट चूंकि बहुत सारी कुछ बातें ऐसे रहती हैं कि उन चीज़ों को पुलिस को सिर्फ किसी को आरोपी बनाना ही वो पुलिस का एक काम नहीं होता है। पुलिस को अन्य भी जो दूसरे जो हैं फैक्ट्स एंड एविडेंस कलेक्शन वाली जो चीज़ें रहती हैं, पुलिस उसमें भी कहीं वही रहती है। ये कहीं ना कहीं अभी सुनने में भी आया था कि पुलिस डिटेक्ट नहीं कर पाई। इट इज़ रॉन्ग वर्क, मतलब मैं रॉन्ग भी नहीं बोलूँगा। एक जनरल परसेप्शन बिल्कुल सही रहता है आप सभी लोगों के, आप सोचना बिल्कुल उचित है। बट वो मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस के नॉलेज में सब है, बट पुलिस को बहुत सारी चीज़ें प्रूव भी करनी पड़ती हैं। उसके बेसिस पे भी पुलिस कहीं ना कहीं अपना समय लेती है। तो आप हम पे ट्रस्ट करें, हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। पुलिस के इस दावे के ठीक एक दिन बाद पूर्व सांसद ने कटंगी में प्रेस वार्ता करते हुए यह आरोप लगाया है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के कारण मोहगांव के हत्यारों का खुलासा नहीं कर रही है। पूर्व सांसद ने जिले की सांसद भारती पारधी और कटंगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक गौरव सिंह पारधी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह भी खामोश हैं। इनके अलावा जिले के अन्य जनप्रतिनिधि, पूर्व मंत्री तक खामोश बैठे हुए हैं, जबकि इन जनप्रतिनिधियों को जिले की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और बिसेन दंपत्ति की हत्या करने वाले हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने की बात सदन में उठानी थी। पूर्व सांसद ने मालखाने में हुए 54 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस अधीक्षक को भी सह आरोपी बनाने की मांग को लेकर न्यायालय में जाने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा और कलेक्टर मृणाल मीणा के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। उन्हें सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है, इसीलिए वह इन अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर न्यायालय की शरण में जाएंगे। ऐसी चेतावनी सरकार को दी। उनका कहना है कि क्योंकि यह दोनों अधिकारी जिले में कानून व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुए हैं, जिले में चोरों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वह आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस खुद चोरी कर रही है,
मालखाने से पैसे की चोरी करना एक छोटे पुलिस कर्मचारी का काम नहीं है। इसमें एसपी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जिले में बिगड़ी हुई व्यवस्था को लेकर जिले से लेकर भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। कंकर मुजारे ने कहा कि पुलिस अगर मोहगांव के बिसेन दंपत्ति की हत्या करने वाले आरोपियों को पकड़ लेती तो हाके दंपत्ति की हत्या नहीं होती। आरोपियों में इस बात का खौफ होता कि पुलिस आरोपियों को पकड़ लेती है, लेकिन जब पुलिस ने बिसेन दंपत्ति की हत्या करने वाले आरोपियों को नहीं पकड़ा तो हाके दंपत्ति की हत्या करने वाले आरोपी जो उनके ही करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी चोरी और हत्या का प्लान बनाकर वारदात को अंजाम दिया। जब उनसे पूछा गया कि बिसेन दंपत्ति की हत्या के मामले में उनके परिवार के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई पर कोई असहमति नहीं जता रहे हैं, तो पूर्व सांसद ने प्रत्युत्तर में कहा कि भले ही उनका परिवार कुछ न बोले, लेकिन एक पूर्व सांसद होने के नाते उनकी यह जिम्मेदारी है कि वह इस तरह की वारदातों के बाद खुलासा न होने पर सवाल उठाएं। पुलिस को शीघ्र ही मोहगांव दंपत्ति की हत्या करने वाले हत्यारों का खुलासा करना चाहिए। कटंगी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की 2 वारदातों के बाद पूरे जिले में डर का माहौल है। वह भी अपने घर में अब दरवाजे बंद कर सोने लगे हैं, जबकि पहले उनके घर के दरवाजे पूरी तरह से रात में खुला हुआ करते थे। वो तहसील मुख्यालय है, तो तहसील मुख्यालय में लगातार यहाँ पर हत्याएं हो रही है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। लोग डरे हुए हैं, भयभीत है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर क्या मतलब है, क्या कानून व्यवस्था है सरकार की? और मोहन यादव मुख्यमंत्री यहाँ खुद आए हुए थे कटंगी में कार्यक्रम में, तो उसके बाद भी पुलिस की अराजकता है, कोई दबाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। एक घर में घुस करके पति पत्नी को मार डाला, वो हाके परिवार को। पुस्तकला उनकी पत्नी का नाम है, उनका नाम था रमेश हाके, वो घर में सो रहे हैं। हाँ, पुस्तकला वही मैंने कहा। तो उनको मार डाला। तो उसके पहले ये आपका नांदी में, मोहगांव नांदी, वहाँ पे पति पत्नी को मार डाला। अगर वो जो पहले जो मारा गया था पति पत्नी को बिसेन परिवार में, बिल्कुल सेम वही पैटर्न पर ये भी हत्या हुई है। हूबहू वही पैटर्न वही है। और वो जो निकला अपराधी निकला, जो वो उनके घर का खास रिश्तेदारी है, मतलब समझो। तो वहाँ पर भी यही मामला है, कोई बहुत नज़दीकी आदमी हत्या की वहाँ पर। तो वहाँ पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है? लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। एसपी खुद आदित्य मिश्रा वहाँ पर आकर के 3 दिन रुके थे, और 3 दिन उन्होंने देखा था, मतलब रुके का मतलब यानी 3 दिन आके यहाँ पर आए और उन्होंने देखा और बहुत सारा उन्होंने कोशिश की, उन्होंने उनके हिसाब से बताने के हिसाब से। लेकिन वहाँ क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है भाई? वो अभी तक क्यों फरार है? अभी तक क्यों अपराधी उनके हाथ में नहीं आ रहे हैं? इनके पास, पुलिस के पास बहुत सारा तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास में पकड़ने का, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे हो? मेरा साफ साफ ये कहना यह है, पुलिस को मालूम है अपराधी कौन है, लेकिन जानबूझकर पुलिस उनको बचा रही है। पता है पुलिस को कि अपराधी लोग कौन है, मगर पुलिस दबाव में आकर या जो भी कारण से आकर पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। ये चीज़ नहीं होना चाहिए ना। अगर उसको अपराधियों को अगर पहले गिरफ्तार कर लेते तो ये जो हादसा भी ये नहीं हो पाता। तो अपराधी में डर बैठता कि यार पकड़े जाते हैं। अब ये अपराधी ने सोच लिया पहला तो मर्डर हुआ था, उसी पैंट पे उन्होंने कर दिया, तो उनको लगा कि वो जब नहीं पकड़ा तो हम भी नहीं पकड़ाएंगे।